हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 16 सितंबर 2021 और डेढ़ द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 71 हम करेंगे। आज हमारी वर्कशीट के दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी, जिसमें ए है हिंदी विषय का और बी है हमारी ईवीएस, हमारा जो विषय है यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगे बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये अब हम कर रहे हैं 71 ए वर्कशीट जो हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में बहादुर बित्तो जो पाठ है उसी में से आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो को रुचिपूर्वक पढ़कर बित्तो की सूझबूझ को खूब सराहा होगा। अब आइए इस पाठ से लिए गए गद्यांश को फिर से बोल बोल कर पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। क्या है गद्यांश देखते हैं और फिर नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर भी देने हैं। तो गद्यांश पढ़ते हैं हम एक बार। बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो इसमें से प्रश्न एक है, ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि बित्तो शेर के खाने के लिए क्या लेकर जा रही थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बित्तो जब खेत में जा रही थी तो शेर के लिए क्या लेकर जा रही थी बित्तो। किसान ने ऐसा ही कहा था कि शेर राजा, मेरी गाय तो मरियल सी है, इससे क्या बनेगा आपका। मेरी बीवी अभी आपके लिए एक मोटा ताजा क्या लेकर आ रही है, घोड़ा लेकर आ रही है। रोटी नहीं, घास नहीं, बकरी नहीं, एक मोटा तो ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। भाग 2। आइए बच्चों अब नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखते हैं। तो क्या क्या है समानार्थी देखिए। पहला है उपाय। उपाय का तरकीब। उपाय का तरकीब। जल्दी। जल्दी का फौरन। जल्दी का फौरन। फौरन। आगे है पत्नी। पत्नी का बीवी। बीवी। आगे है पतला। पतला का है मरियल। पतला का मरियल। एक बार फिर से देखते हैं किस किस का हमारा क्या है समानार्थी शब्द। उपाय, तरकीब, जल्दी, फौरन, पत्नी, बीवी, पतला, मरियल। प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्दों में से बित्तो की विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो कौन कौन से शब्द हैं? डरपोक, बहादुर, समझदार, नालायक। अब बिट्टो जो आपने ये पाठ पढ़ा है तो बहादुर बित्तो, इसमें बित्तो की बहादुर विशेषता होता है उसकी अच्छाई के लिए बताया जाते हैं। जो उसकी अच्छी बातें होती हैं उनके बारे में बताना विशेषता कहलाता है। तो अब देखो, डरपोक, पहली बात तो बित्तो डरपोक नहीं थी और डरपोक कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, विशेषता हम अच्छे वाली बताते हैं कि उसमें कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, उनको हम विशेषता में गिनते हैं। अब देखिए यहां पर बित्तो क्या है, बहादुर थी। बहादुर और समझदार। समझदार। तो क्या क्या नहीं थी बित्तो? डरपोक नहीं थी और नालायक नहीं थी, बहादुर और समझदार थी। तो दोनों विशेषण उसके लिए प्रयोग किए हैं बित्तो के लिए। बित्तो की विशेषता के लिए दो शब्द हैं, बहादुर और समझदार। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को प्रेरित करें कि वे घर के सभी सदस्यों से पूछें कि उन्हें किन किन चीजों से डर लगता था। साथ ही उस डर को किस प्रकार दूर किया जाए, उन उपायों पर भी चर्चा की जा सकती है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए।
बेटा हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 71B ईवीएस वर्कशीट क्लास 3 के लिए। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से 12th यूनिट है वर्क वी डू। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। प्यारे बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक जाना कि सामुदायिक सहायताकर्ता हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने में कितने सहायक होते हैं। हमारे परिवार के सदस्य भी बहुत से कार्यों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के कुछ सदस्य घर में तो कुछ बाहर काम करते हैं। सभी सदस्य अपना सहयोग देकर घर के कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम घर से जुड़े विभिन्न कार्यों के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, क्या है पहला प्रश्न? बच्चों, परिवार के सदस्यों से संबंधित कुछ कार्यों के चित्र नीचे दिए गए हैं। कार्य और कार्य से संबंधित सदस्य को पहचान कर नीचे पूछी हुई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए ये क्या है? ये है सब्जी या फल लेकर आना। आगे है बर्तन साफ करना, फिर है सफाई करना, आगे पौधों को पानी डालना, उससे आगे खाना पकाना और फिर है पढ़ाई करना या पढ़ना। तो अब ये सारे काम घर में कौन कौन करता है, आपको किस प्रकार करनी है ये? यहाँ पर आपको परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। जैसे आपकी दीदी का नाम मान लिया रानी है, तो सबसे पहले हम सब्जी से करते हैं। तो आपके पापा का नाम मान लिया रमेश है, तो हम लिख लेते हैं श्रीमान रमेश। ठीक है, ये मैंने माना है। परिवार के सदस्य से संबंधित कि कौन है ये आपके? ये है आपके पिताजी। ठीक है, परिवार के सदस्य द्वारा किए जाने वाला कार्य। अब पिताजी क्या करते हैं? फल सब्जी की खरीदारी कौन करते हैं? पिताजी। ठीक है, श्रीमान रमेश है, कौन है ये? आपके पिताजी है। क्या करते हैं ये कार्य? फल सब्जी की खरीदारी करते हैं। अब जैसे बर्तन धोना है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप अपनी मम्मी का या बहन का जो भी ये काम करते हैं उनका नाम लिखेंगे। जैसे श्रीमती, मैं यहाँ लिख लेती हूँ प्रिया, श्रीमती प्रिया। ठीक है, कौन है ये आपकी? ये है माता जी। क्या काम करती है? बर्तन साफ करना या बर्तन धोना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सभी काम करने हैं। जैसे सफाई करना, आपके घर में जो भी करता है परिवार के सदस्य का नाम, वो आपके क्या लगते हैं और क्या करते हैं घर में सफाई का कार्य। पौधों को पानी देना, तो जो भी काम करता है ये उसका नाम, आपके वो क्या लगते हैं उनका संबंध, और यहाँ पौधों को पानी डालना। फिर यहाँ पर आपके घर में खाना कौन पकाता है? जैसे आपकी माता जी पकाती है, तो श्रीमती प्रिया, फिर से अपनी माता जी का नाम, यहाँ माता जी, और फिर यहाँ पर खाना पकाना। फिर यहाँ पर आप अपने भाई अपनी बहन जो भी आपके घर में पढ़ाई करता हो, यहाँ नाम लिखेंगे। फिर वो आपकी बहन है, आपका भाई है या कौन है, हो सकता है आपकी माता जी या कोई और घर में पढ़ाई करते हो और भी कोई पढ़ाई करते हैं, तो आप उनके भी नाम लिखकर यहाँ पर अपना संबंध लिखेंगे कि वो आपके क्या है, भाई है, बहन है, कौन है, और यहाँ पर लिखेंगे पढ़ाई करना। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। भाग 2, आजीविका कमाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों को कार्य करने के लिए घर के बाहर जाना पड़ता है। बच्चों, आपके परिवार में भी ऐसे सदस्य होंगे जो बाहर जाकर कार्य करते हैं। अब आप नीचे पूछी गई जानकारी को तालिका अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको अपनी कॉपी में भी लिखनी है तालिका। यहाँ है परिवार के सदस्य का नाम। जैसे हमें यहाँ पर वो जानकारी देनी है जो घर से बाहर जाकर काम करते हैं। मान लिया आपके पिताजी करते हैं, ठीक है, तो श्रीमान रमेश, या आप श्री रमेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कार्य करते हैं? मान लिया वो अब उनकी अपनी दुकान है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दुकान। ठीक है, दुकान
पर वो काम करते हैं, या दुकान, अपनी दुकान है तो दुकान लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर मान लिया आपकी मदर भी जाती है, आपकी माताजी भी काम पर है, तो उनका नाम लिखो। और वो कहाँ कार्य करती है, किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफिस में या पुलिस में, किस में आपकी माताजी है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से आपके भाई बहन या घर में जो भी बड़ा काम पर जाता है उसका नाम, और वो कहाँ काम पर जाते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, सामुदायिक सहायताकर्ताओं के महत्व को नीचे दी गई कविता के माध्यम से बताया गया है। कविता को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या है कविता, पढ़ते हैं हम। काम हमारे सब कर जाते, सामुदायिक सहायताकर्ता ये कहलाते। प्लम्बर से लेकर मैकेनिक कितने काम कर जाते, रोज की मुसीबतों से हमें बचाते हैं। सफाई वाला हमारा मोहल्ला अच्छा बनाते हैं, कूड़ा कचरा ना फैलाकर हम भी मदद कर पाते हैं। कूड़ा कचरा ना फैलाकर हम भी मदद कर पाते हैं। इन्हीं की मदद से हमारे दैनिक कार्य पूरे हो पाते हैं। विनम्रता से बात कर मन खुश कर जाते हैं। हमारे बराबर हैं ये सभी, हमें समझना है बस यही। इज्जत से सबका सत्कार करो, मीठा बोलो और अच्छा व्यवहार करो। सभी कामों में है इनकी बराबर की भागीदारी, इनका सम्मान करना है हमारी जिम्मेदारी। तो क्या है प्रश्न 1, हमारे दैनिक जीवन में हमारे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता कौन कौन करता है। तो हमारी सहायता बहुत से हमारी सहायता करते हैं, जैसे दूध वाला, दूधिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सब्जी वाला, फिर सफाई वाला, ठीक है। इस तरह से आप और भी नाम लिख सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में कौन कौन आपकी सहायता करता है। अगला है, हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद किस प्रकार कर सकते हैं। तो हम सामुदायिक सहायताकर्ताओं की मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे सफाई वाला है तो सफाई वाला सफाई करके जाता है, हम कूड़ा कचरा नहीं फैलाकर उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी उन्होंने कोई जगह साफ की है, गली में झाड़ू लगाई है और हम वहाँ पर कूड़ा फेंक दें तो फिर से उनका काम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है हम उस कूड़े को डस्टबिन में डाल दें, जो भी हमारे पास कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालें और उनके काम को आसान करें, उनकी मदद करें, ठीक है। ऐसे ही हम दैनिक मदद से इनको क्या करते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं छोटे छोटे कामों से। हमें अपनी सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी सामुदायिक सहायताकर्ताओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे मीठा बोलना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। बच्चों, आप अपने आसपास की सामुदायिक सहायताकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ पर आपको स्वयं लिखना है कि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे मीठा बोलते हैं या उनसे कड़वा बोलते हैं, तो कैसा बोलते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये आपको स्वयं लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को हमारे जीवन में सामुदायिक सहायताकर्ताओं तथा उनके कार्यों के महत्व को समझाएं। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।